हेलो एवरीवन, एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी टीचिंग में जो है निकल कर आ रही है। आप लोग बहुत दिनों से ये कस्तूरबा गांधी वैकेंसी के बारे में बात भी कर रहे थे और जहां जहां से कस्तूरबा गांधी वैकेंसी आ रही है हम आपको बता रहे हैं। तो इस बार जो ये वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी स्कूल का, वो आप लोग का रायबरेली से है। इसमें आप लोग का एज में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। 45 ईयर्स तक के लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। 45 ईयर्स अगर आपका है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरी जो इसकी सबसे अच्छी चीज होती है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते हो और फीमेल स्टाफ ही रहता है और रहने की जगह भी दी जाती है। तो रहने के लिए आपको रेसिडेंस भी मिल जाता है, कहीं आसपास में भटकने की जरूरत नहीं रहती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रहेगा और फीस कुछ खास इसमें लगता नहीं है। तो ऑफकोर्स मेरे ख्याल से तो अप्लाई कर ही देना चाहिए, फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो और फिर आपको डायरेक्टली जो है आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। इसमें नो कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी तरीके का चक्कर नहीं है कि एग्जाम देना है, ये करना है, कुछ भी नहीं। आप फॉर्म भरोगे, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह से इसका प्रोसेस रहता है। चलो डिटेल में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसीज, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस भी दिए जाते हैं। देखिए अभी आपको आना है रायबरेली के साइट पर, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। आप यहाँ पे raebareli.nic.in पर आओगे। यहाँ पे जब आप आओगे तो नीचे आपको आना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टाफ सिलेक्शन इज कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। ठीक है, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल ही ये पता है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, मैं बता देती हूँ। इस पे जो है क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट। 6 तारीख को, 6 दिसंबर को ये फॉर्म जो है आया हुआ है। लास्ट डेट इसका 22 दिसंबर है। मैं वो आपको दिखा देती हूँ, ऑफिशियल है ये पूरी तरीके से। 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट होगा। और राज्य परियोजना ये, हाँ देखो यहाँ पे पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। ऑनलाइन अप्लाई ये नहीं होता है, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसी दिन आप डिसाइड कर लेना कि आपको फॉर्म भरना और फॉर्म भेज भी देना, क्योंकि स्पीड पोस्ट करोगे तो आपको मिल तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी जितने जल्दी डिसीजन लोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। 5 बजे तक, 22 दिसंबर 5 बजे तक आप ये फॉर्म भेज सकते हो। देखो ये क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों को नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक, यहाँ पर आपका है कार्यालय जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली में निर्धारित प्रारूप पर ये जो है लिया जा रहा है पूरा डिटेल आपको, और ये आपको यहीं पे सेंड करना है। चलिए पोस्ट हम देख लेते हैं। अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है डालना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये पूर्णकालिक शिक्षिका है, यानी कि परमानेंट टीचर का है। परमानेंट इसमें देखो ऐसा होता है ना कि आपको रखा गया, आपका काम अच्छा लगा तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है। हटाने का काम यहाँ नहीं होता। अगर आप काम करना चाहते हो तो आप जब चाहो तब, जब तक चाहो तो अपने अच्छे से काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका का है, मतलब ये परमानेंट का दिया जा रहा है। परमानेंट में आपका हिंदी संस्कृत का है, गणित का है, विज्ञान अंग्रेजी और आप लोग का सामाजिक विषय यानी कि सोशल साइंस का है। हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इन सभी का निकला हुआ है। जनरल सब पोस्ट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा मैथ्स में है, 11 पोस्ट है, साइंस में 6 है, इंग्लिश में 6 है, सोशल साइंस में 3 है। कहाँ पे कितना है ये सब बता दिया गया। जनरल कैटेगरी में कितना है, ओबीसी, एससी, एसटी में कितना है। और आपको जो सैलरी मिलेगी 25,410 रहने के लिए, प्लस आपको मिल जाता है तो आप लोगों का जो है रेसिडेंस आपको मिल जाता है, तो वो सब खर्चा बच जाता है आप लोगों का। दूसरी चीज ये हो जाती है कि ईपीएफ भी मिलता है, मील भी खाने को के लिए भी मिल जाता है, तो वो सब पूरा का पूरा आपको आपके हाथ में आ जाता है। अंशकालिक शिक्षिका, ठीक है, अंशकालिक यानी कि आपका ये टेम्पररी वाला है। तो इसमें आपका इसका होम साइंस का आएगा, कला, क्राफ्ट, संगीत, म्यूजिक का आएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल टीचर का आएगा, कंप्यूटर का आएगा। तो ये आप लोगों का सैलरी यहाँ पे क्योंकि अंशकालिक है तो 12,790 ही जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी पोस्ट है, जैसे अकाउंटेंट के पोस्ट पर है वैकेंसी। आप लोगों के जो वहां पे खाना बनाना होता है, क्योंकि आपको कुक की जरूरत होती है, तो कुक का है, चौकीदार, चपरासी, इन सभी का भी है। इनका सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है उस पर हम बात कर लेते हैं।
सबसे पहले एज हम देख लेते हैं कि एज कितना रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, ये बात आपको पता ही है कि ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना, ऑनलाइन नहीं करना है। तो क्लियर तौर पर जो है आप लोगों को फॉर्म इसमें दिया गया है, मैं फॉर्म अभी आपको दिखाऊंगी, उसका प्रिंट आउट निकालना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लेके उसमें आपका साइन होना चाहिए और उसको जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, बस यही काम है और कुछ नहीं। हाँ, जो आप फॉर्म भेजोगे उस पर आपका 40 रुपीज का जो डाक टिकट होता है वो लगेगा, बस, ठीक है। एज अगर हम देख लेते हैं तो एज आप लोग का मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। 45 साल तक के ही जो है लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका में लिखा करके पद पर चयन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि आपने फॉर्म भरा, आपका जो है फॉर्म सिलेक्ट होगा तो आपका सिलेक्शन हो गया और कुछ नहीं, नो इंटरव्यू, नो एग्जाम, कुछ भी नहीं है। तो बहुत इजी वे में है ये। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय समय पर दिए निर्देशों के अनुसार होगा, यानी कि टाइम टू टाइम पर जैसे ही सैलरी में इंक्रीमेंट होता है या जो भी चीजें होती हैं वो आपको बढ़ते रहेगा। और यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, तो एक फॉर्म है उस पर इसमें एक फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र पर आवेदित का नाम, विषय, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रायबरेली हेतु तो आवेदन पत्र पर अंकित होना आवश्यक है और नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। इसमें आपके सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, जन्म तिथि और ये सब चीजें जो बोला जाता है वो। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 40 का डाक टिकट होना चाहिए। आप जो फॉर्म भर रहे हो उस फॉर्म में 3 और एनवेलप होने चाहिए, तीनों एनवेलप पर आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, आपका 40 रुपीज का डाक टिकट होना चाहिए और तीनों एनवेलप आपको उसमें डाल के भेजना है ताकि उधर से आपका जब सिलेक्शन होगा तो वो लोग सेंड करेंगे। तो इसलिए ये जो है किया जाता है। किसी सेवा में बर्खास्त नैतिक चरित्र, अब चलिए संविदा पर समाप्त कर दी जाएगी, मतलब कोई भी गलती अगर हुआ तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए अब इसको अप्लाई हम बता देते हैं। फॉर्म कहाँ है, ये रहा फॉर्म, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना। अब आप बोलोगे मैम फॉर्म तो अजीब सा ही है, लेकिन ऐसा ही है, अब ऐसे ही दिया गया है तो आपको ऐसे ही इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम होना चाहिए, यहाँ पे आपका फोटो होना चाहिए और माता पिता का नाम, ये सब आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ है वो सब, कितने मार्क्स हैं आपके, ये सब। अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इसमें लिख दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद साइन कर दोगे और इसके साथ साथ आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दोगे, आपका आधार कार्ड ये सब लगा दोगे और उसको एनवलप में आप एड्रेस लिख करके सेंड कर दोगे। तो यही जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप का है, ज्यादा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं और ये एक्सटेंशन होते रहता है। ये सब लोग सोचते हैं कि 1 घंटे 1 साल का ही होगा, नहीं, आपका काम अच्छा है तो एक्सटेंशन होते जाएगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है इसमें हो चुका है अलग अलग जगहों पर, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो रायबरेली वाले बेसिक शिक्षा वाले एड्रेस पर आप लोग को इसको सेंड कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया है? टाइमिंग आपको पता चल गया है कि भाई 22 दिसंबर लास्ट डेट है तो उसके पहले आपका फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है या इस तरह की और भी वैकेंसीज आपको आती रहेगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे और किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।